तो इससे पहले 5वीं वीडियो में हमने बिहार की कुछ प्रमुख नहरों के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में। नदी घाटी परियोजना क्या होती है? पिछले क्लास में हमने कुछ बतलाया था कि नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है। क्या होता है कि जब किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य में नदी घाटी परियोजना या फिर नदियों को परियोजना का निर्माण किया जाता है, उसका मतलब होता है कि नदियों पर बांध बनाना, मतलब नदियों के पानी को घेर करके उसको जमा किया जाता है, उसको बांध बना के मतलब उसको बांध बना के घेरा जाता है, वहाँ पानी जमा किया जाता है और उस बांध जो होता है उसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में लिया जाता है। उस नदी घाटी के जो नदी घाटी परियोजना के जो बांध होता है, मतलब नदी घाटी परियोजना जो होता है उसका उपयोग बहुत सारे कार्यों में लिया जाता है। जैसे आपका हो गया, उसमें हो जाएगा आपका विद्युत उत्पन्न करने में, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका सिंचाई में, फिर हो जाएगा आपका क्या तो पर्यटन में घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, फिर आपका होता है मछली पालन में। ये सब क्या होता है कि नदी घाटी परियोजनाएं का उपयोग है। तो नदी घाटी परियोजना का एक और नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब होता है कि बांध जो होता है उसको उससे वो जब बनाया जाता है या फिर नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है तो उससे सिर्फ एक काम ही नहीं बल्कि उससे बहुत सारे काम को किया जा सकता है। जैसा का मछली पालन हो गया, जैसा वो कृषि किया जाता है, उससे बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसको मतलब पर्यटन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना क्या है, वो भारत में बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाती है। आज हमको पढ़ना है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। जैसे देखिए नदी घाटी योजना है, इसमें लिखा गया है अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए बाढ़ की विभीषिका सूखे की प्रचंड को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं का विकास किया गया। कह रहा है कि अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए, कह रहा है कि अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए मतलब कि जल संसाधन का उपयोग बिहार में बहुत अधिक है एवं बाढ़ की विभीषिका मतलब बाढ़ से जो यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रासदी आती है, ठीक है, जो संकट आती है उससे निपटने के लिए एवं सूखे की प्रचंडता मतलब सूखे से निपटने के लिए, ठीक है, बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है, जिसमें जल विद्युत देखिए बताए हैं अभी हम भी कि जिसमें जल विद्युत में क्या किया जाता है, जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, सिंचाई के लिए किया जाता है, मछली पालन हो गया, फिर पेयजल मतलब पीने के लिए जल प्राप्त किया जाता है, उद्योगों के लिए देखिए कारखाना में भी आपका जो जल जाता है नदियों से ही जाता है, फिर करा के मनोरंजन के लिए जैसा भी हम बताए थे पर्यटन के लिए, फिर यातायात के लिए आपका क्या होता है कि यातायात मतलब एक जगह से दूसरे जाने के लिए भी आपका इसका उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार में जो है कई सारी परियोजनाएं बनाई गई है। जैसे पहला है आपका सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा है आपका गंडक नदी घाटी परियोजना, तीसरा है आपका कोसी नदी घाटी परियोजना। हम आगे देखते हैं। पहला है एवं अन्य परियोजना, कह कि उसके अलावा जो सोन नदी घाटी हो गया, गंडक हो गया, कोसी नदी घाटी परियोजना के अलावा भी बिहार में और भी बहुत सारी परियोजनाएं क्या है मौजूद है। जैसे आपका देखिए पहला है दुर्गावती, उसके अलावा फिर है चंदन बहुआ परियोजना, फिर है बागमती परियोजना, फिर है वायनाड जलाशय परियोजना, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, पहला देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना क्या है। तो कह रहा है सोन नदी, पहले बात क्या है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी क्या है, तो सोन नदी का उद्गम जो होता है आपका अमरकंटक पर्वत से होता है, जो आपका कई सारे राज्यों मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में पहुँचता है। अब बिहार के पटना जिला के पास में मनेर में गंगा नदी से आगे मिल जाता है। यही सोन नदी पर क्या है कि एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम सोन नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना बिहार के सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। कह रहा है कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है और सबसे पहली मतलब सबसे शुरुआत में यही नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। इसका विकास अंग्रेजों के द्वारा 1874 में सिंचाई के लिए किया गया था। कह रहा है कि इसका जो निर्माण है किसके लिए किया गया था, तो 1874 में किया गया था। काहे के लिए, तो किस लिए, तो सिंचाई के लिए किया गया था, ठीक है ना। इससे डेहरी के पास कह रहा है कि इससे डेहरी के पास पूर्व में एवं पश्चिम की ओर नहरें निकलती है। कह रहा है कि जो सोन नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो कहाँ स्थित है आपका डेहरी ऑन सोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नदी घाटी परियोजनाएं जहाँ स्थित है
वो क्याचिस नाम से जाना जाता है, देहरी ऑन सोन के नाम से जाना जाता है, जो आपका दक्षिण बिहार में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण बिहार में देहरी ऑन सोन है, वहाँ से दो नहरें निकलती है, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ। पिछले क्लास में बतलाए थे कि वहाँ से दो नहरें निकलती है, पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ। पश्चिम तरफ वाला नहर जो है भोजपुर को जल प्रदान करता है, और भी बहुत सा इलाका होता है। पूरब वाला जो नहर होता है, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, पटना वाला इलाका, उसको क्या कहता है, जल प्रदान करता है। अब कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 130 किलोमीटर है। मतलब कि जो वो नहर है, मतलब जो परियोजना की तरह जो नहर निकाला गया, उस नहर की जो कुल लंबाई कितना है, तो 130 किलोमीटर है। इस नहर से पटना, कह रहा है कि इस नहर से पटना एवं गया जिले में कई नहरों की शाखाएँ एवं उप शाखाएँ विकास की गई है। कह रहा है कि जो नहर निकाला गया है पटना के तरफ, मतलब कि पूर्व की तरफ वाला, उसमें से कई सारे उप शाखाएँ भी निकाला गया है, जो पटना और गया की तरफ फैली हुई है, जिसमें औरंगाबाद आ गया, फिर भोजपुर आ गया, बक्सर, रोहतास जिला भूमि सिंचाई करता है। मतलब कि ये सब जिलों जो है, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर और आपका ये रोहतास हो गया, ये सब जिलों में क्या कहता है, इसी नहर से सिंचाई होता है। और अब कुल मिला के 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कह रहा है कि जो नहर है, इस नहर से, मतलब जो सोन नदी परियोजना से जो नहर निकाला गया है, इस नहर से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार में दक्षिण पश्चिम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बढ़ गया है। कह रहा है कि जिस बिहार में पहले सूखा पड़ता था, जहाँ पानी की कमी होता था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, वहाँ आज क्या हो गया कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो गया है कि बढ़ गया है। मतलब प्रति हेक्टेयर मतलब उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया है। और चावल की अधिक खेती होने लगी है, जहाँ पर अब देखिए चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगा। अब जब आपके पास पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। अब क्या है कि जब परियोजना आया है तो चावल की अधिक खेती होने लगी है। इस कारण से इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र कभी पानी नहीं होने के कारण चावल नहीं रोप पाता था, नहीं उत्पादन कर पाता था, आज इस परियोजना के कारण वहाँ पर चावल बोया जाता है। इतना चावल वहाँ रोपा जाता है कि उसे बिहार के चावल का कटोरा कहा जाने लगा। अब कह रहा है इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन कर, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें का जल विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। मतलब ये जो आपका सोन नदी घाटी परियोजना है, इस नदी परियोजना पे क्या किया जाता है, इस नदी परियोजना से आपका विद्युत उत्पन्न किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह की स्थापना की गई है। मतलब विद्युत उत्पादन करने के लिए आपका शक्ति गृह को स्थापित किया गया है। फिर कह रहा है कि पश्चिमी नहर डेहरी, कह रहा है कि पश्चिमी नहर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह स्थापित है। कह रहा है कि जो आपका सोन नदी घाटी परियोजना है, इस परियोजना में जो आपका क्या है कि पश्चिमी जो नहर है, पश्चिमी नहर पे क्या है कि 6.6 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता वाली शक्ति गृह, मतलब विद्युत शक्ति गृह को स्थापित किया गया है। इसी प्रकार पूर्वी नहर पर भी यहाँ पर क्या है कि 3.3 मेगावाट क्षमता का विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया। जिस तरह से पश्चिमी नहर पर 6.6 मेगावाट शक्ति विद्युत गृह का स्थापना किया गया है, उसी प्रकार से पूर्वी नहर पर भी आपका 3.3 मेगावाट शक्ति गृह स्थापित किया गया है। इस परियोजना के नवीकरण पर विचार किया जा रहा है। कह रहा है कि इस परियोजना के नवीनीकरण मतलब नई तरह से और इसको नया तरह से विकास किया जाए। नवीनीकरण मतलब होता है इसको और नया किया जाए, डेवलप किया जाए। इसको डेवलप करने में, मतलब इसको नया करने के लिए और विकास किया जा रहा है, ठीक है ना। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण का प्रस्ताव है। कह रहा है कि सोन नदी पर एक डिहरी और सोन बन गया है। फिर कह रहा है कि इंद्रपुरी जो एक जगह है जहाँ पर एक और बांध निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, और 450 मेगावाट से बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। कह रहा है कि जो अब नया जो इंद्रपुरी में जो बांध का निर्माण किया जाएगा, वहाँ से 450 मेगावाट बिजली, मतलब पनबिजली का मतलब होता है पानी से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसे पनबिजली कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंद्रपुरी में क्या है कि 450 मेगावाट का पनबिजली उत्पन्न किया जाएगा। फिर कह रहा है अब सोनपहली, वैसे क्या है गंडक नदी घाटी परियोजना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की यह एक संयुक्त परियोजना है। कह रहा है कि जो सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ का था, सिर्फ बिहार का था।
लेकिन गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, दोनों की परियोजना है, दोनों राज्यों की परियोजना है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास किया गया है, शुरुआत किया गया है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से, मतलब देखिए पहला तो है कि क्या उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त मतलब परियोजना है। दूसरा क्या है इसमें कि ये जो भारत और नेपाल के सहयोग से कहाँ तो वाल्मीकि नगर के पास इसकी शुरुआत किया गया है, बिहार के वाल्मीकि नगर। फिर कह रहा है कि इस परियोजना द्वारा बिजली सिंचाई, इस परियोजना द्वारा क्या किया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, जल आपूर्ति नेपाल को भी किया जाता है। कह रहा है कि इससे क्या होगा, नेपाल को भी जल मिलता है। ठीक है, इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसा लोटन नामक स्थान, कह रहा है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसा लोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाया गया है। ठीक है ना, भैंसा लोधक नामक स्थान पे क्या किया गया है कि 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाया गया है। वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि जलाशय। मतलब जो भैंसा लोधक नामक स्थान पर जो आपका बांध का निर्माण किया गया है 743 मीटर लंबा, उसका नाम क्या है, तो आपका क्या नाम है उसका, वाल्मीकि जलाशय नाम दिया गया है। ठीक है ना, जो गंडक नदी पे है। कह रहा है कि इस जलाशय से दो मुख्य नहरें निकलती है। इस जलाशय जो गंडक नदी का जो जलाशय है, मतलब वाल्मीकि जलाशय है, इससे दो नहरें निकाली गई है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है पश्चिम प्रमुख नहर और पूर्व प्रमुख नहर है। इसमें क्या दो नहर है, इसमें भी जैसे आपका सोन नदी में पश्चिमी नहर था, पूर्वी नहर था, वैसे क्या इसमें भी पश्चिमी प्रमुख नहर है, पूर्वी प्रमुख नहर है। इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिलों, इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिला, जैसे आपका गोपालगंज हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, कि लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। इसके द्वारा ये जो 3 जिला है ना, गोपालगंज, सारण, सिवान, इसके 4 लाख हेक्टेयर भूमि का क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। ठीक है, ठीक है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकलती है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकलती है, इसे तिरहुत नहर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तिरहुत नहर कहते हैं। ठीक है, जो पूर्व की नहर निकलती है इसे क्या कहते हैं, तिरहुत नहर कहते हैं। यह गंडक नदी के समानांतर है। ये जो तिरहुत नहर है, गंडक नदी है, ये नदी के क्या है, समानांतर, मतलब जैसे जैसे जिस दिशा में गंडक नदी बह रही है उसी दिशा में क्या है, उसके समानांतर जो है ये तिरहुत नहर भी बह रही है। इसकी कई उप शाखाएँ भी हैं। ठीक है, जो तिरहुत नहर है इसकी कई क्या है, उप शाखाएँ भी है। इस नहरों द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिला के 5 से 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है। ये जो आपका पूर्वी नहर है इसके द्वारा आपका क्या है कि आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर आपका वैशाली, समस्तीपुर जैसे 4 से 5 लाख भूमि का क्या किया जाता है, हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूर्व में हटकर ऊपर से गिरते हुए जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। कह रहा है कि इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा सा हटकर, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर से थोड़ा सा हटकर ऊपर से गिरते हुए जल से, क्या कह रहा है, ऊपर से जो जल गिरता है, गिरते हुए जल से विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखिए जल विद्युत कैसे उत्पादित किया जाता है, ऊपर से पानी, पहाड़, मतलब ऐसे पहाड़ है, यहाँ पर क्या है, पहाड़ ऊंचा जगह है। ठीक है ना, ऐसे इसको ऐसे नहीं होता, ऐसे मतलब यहाँ पर कोई ऊंचा ज़मीन है, यहाँ पर क्या ज़मीन क्या है, यहाँ खल्ला ज़मीन है। ठीक है ना, तो ऊपर से क्या होगा, पानी गिरेगा, यहाँ से ऐसे से पानी गिरता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो होता है मोटर लगा हुआ रहता है, यहाँ मोटर लगा हुआ रहता है। ये जब यहाँ पर जब ये घूमेगा तो क्या होगा, डायनेमो घूमेगा, और डायनेमो जब घूमता है तो डायनेमो घूमने से क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 तार निकला हुआ था, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। सुन लेगा ना, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर से जब क्या होता है कि गिरते हुए जल से
विद्युत केंद्र स्थापित गीते हुए जल से विद्युत केंद्र स्थापित गीते हुए जल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इससे नेपाल विद्युत आपूर्ति की जाती है। कहा कि इससे नेपाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है और जो इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो विद्युत कहाँ भेजा जाता है? नेपाल में भेजा जाता है। अब पढ़ना है आपको कोसी नदी घाटी परियोजना। अब क्या पढ़ना है आपको? कोसी नदी घाटी परियोजना। कह रहा है कि इस कोसी नदी के बारे में जानते हैं, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, जिसमें आए दिन बाढ़ आते रहते हैं। कोसी नदी को और कहा जाता है दिशा बदलने वाली नदी, अपना रास्ता बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाती है, जो सबसे अधिक अपना रास्ता बदलते रहती है। कह रहा है कोसी नदी, अच्छा ये रास्ता अपना क्यों बदलती है ज़्यादा? क्योंकि कोसी नदी में बहुत सारा गाद आ जाता है, मतलब जिसे सिल्ट जिसको कहते हैं गाद, मतलब उसके से पानी से बहकर मट्टी आ जाते हैं, जिसको सिल्ट या गाद कहा जाता है। वो गाद क्या कहते होते हैं ना कि पानी के रास्ते में जम जाते हैं और पानी में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण जो कोसी नदी के जो पानी होता है उसको अपना एक नया रास्ता ढूंढना पड़ता है और एक नया रास्ता ढूंढ कर अपना रास्ता बदल देता है, जो बाढ़ के लिए भी क्या कारण बन जाता है। अब देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है। इस परियोजना का कल्पना 1896 में किया गया था। जो कोसी नदी घाटी परियोजना है, इसकी कल्पना मतलब इसका सपना जो देखा गया था, इसको सोचा गया था इसके बारे में कब? 1896 में इसके बारे में सोचा गया था, किंतु वास्तव में 1995 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। मतलब लेकिन देखिए कितने साल पहले सोचा गया था इसको, देखिए मतलब 7 साल पहले, मतलब उससे 1995 से 1955 से 60 साल पहले क्या है कि इसके बाद इसके निर्माण के बारे में सोचा गया था, लेकिन इसको जो है 60 साल बाद जाकर इसका क्या किया गया है? कोसी नदी का निर्माण किया गया है। अब कह रहा है कोसी नदी के बारे में, यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार की यह परियोजना क्या है? यह परियोजना क्या है कि नेपाल सरकार हो गया, भारत सरकार हो गया, बिहार सरकार हो गया, इसकी सामूहिक प्रयास का फल है। मतलब इस परियोजना का निर्माण करने में नेपाल की भी सरकार साथ है, ठीक है, भारत की भी सरकार है और बिहार की, मतलब तीनों सरकारें मिलकर इस परियोजना का निर्माण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी से बदलते मार्ग को रोकना। अभी बताए हैं कि कोसी नदी में क्या होता है, बाढ़ आने का कारण क्या है? वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो वही कर रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य, इसे बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके बदलते हुए मार्ग को रोकना, ठीक है ना। और उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, ठीक है, भयानक बाढ़ की क्षति को रोकना, जल से सिंचाई का विकास, ठीक है ना। जल से सिंचाई, पता बात है कि जितना भी इससे क्षति, मार्ग बदलने से क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। अब बाढ़ आने के कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा क्षति हो जाता है, गांव शहर डूब जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। उससे बचने के लिए और साथ ही साथ जल से सिंचाई का विकास करने के लिए, जल से सिंचाई हो सके उसका विकास किया गया। जल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए, मत्स्य मतलब मछली पालन, नौका दोहन मतलब नौका का चालन करने के लिए, ठीक है ना, नौका दोहन, पर्यावरण पर नियंत्रण आदि। इस परियोजना का कई चरणों में पूरा किया गया है, ठीक है। पहले चरण में मार्ग के परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया है। कह रहा है कि पहले चरण में क्या किया गया? इसमें पहला चरण मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया है। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर, ठीक है ना, स्थान पर बैराज का निर्माण किया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया गया। मतलब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, इस पर तटबंध का निर्माण किया गया ताकि बाढ़ नहीं आ सके। फिर क्या है, पूर्व एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं उनकी शाखाओं का निर्माण को सम्मिलित किया गया है। मतलब पूर्व एवं पश्चिमी नहर का निर्माण किया गया है और उसकी शाखाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबा नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया। कह रहा है कि इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबा नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है, 240 किलोमीटर लंबा। फिर कह रहा है कि पूर्वी नहर तथा इसकी 4 प्रमुख नहर द्वारा लगभग 14 लाख एकड़ भूमि
सिंचाई की योजना बनाई गई है। कह रहा है कि पूर्वी नहर तथा इसकी 4 प्रमुख नहरों के द्वारा 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना बनाई गई है। इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिला सिंचाई होती है। अब देखिए जो कोसी नदी है आपका मूल रूप से आपका जो है कि आपका मधेपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया और फिर आपका जो कटिहार हो गया, इसी इलाका से पार करता है। इसलिए जो नदी से जो है इस इलाकों को अधिक जल मतलब प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो परियोजना है उससे भी उसी को ज़्यादा लाभ होता है। पूर्वी नहर को और विस्तृत किया गया है। पूर्वी नहर को क्या किया गया है और विस्तृत किया गया है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। कह कि इसकी एक शाखा जो है ताजपुर नहर के रूप में निकाली गई है। कह कि इसकी एक शाखा जो है ताजपुर नहर निकाली गई है और पश्चिमी नहर से कई उप नहरें निकाली गई है। कह कि एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है तथा पश्चिमी नहर से कई उप नहरें मतलब नहर से भी नहर निकाली गई है। पश्चिमी नहर लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में पाता है। पश्चिमी नहर का लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र क्या पाता है नेपाल में, मतलब 35 किलोमीटर जो उसकी लंबाई है पश्चिमी नहर का वो नेपाल में है। और शेष भाग कहाँ है आपका मधुबनी एवं दरभंगा जिला में पाता है। कोसी बैराज 12,161.30 मीटर लंबा है। कह रहा है कोसी बैराज जो है 12,161.30 मीटर लंबा है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ। जो क्या है कि ये 1963 में बनकर क्या हो गया, ये तैयार हो गया। अब क्या दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा जल विद्युत संबंधी कार्य संपन्न हुआ। मतलब पहले चरण में तो इसके जो भी आपका बाढ़ से बचाने का तैयारी हुआ कि कैसे इससे जो सोन नदी से बाढ़ से बचाव किया जाए। ठीक है, दूसरे चरण में क्या किया गया, दूसरे चरण में इससे कैसे बिजली उत्पन्न किया जाए इस पर ध्यान दिया गया। पूर्वी कोसी नहर पर शक्तिगिरी मतलब बिजली उत्पन्न करने वाली शक्तिगिरी स्थापना किया गया, जो 20,000 किलोवाट क्षमता वाला एक जल विद्युत शक्तिगिरी है। जो क्या है कि जो 20,000 किलोवाट क्षमता का विद्युत उत्पन्न करता है। अब कह रहा है दुर्गावती जलाशय परियोजना। अब कोसी नदी आपका खत्म हो गया, अब है आपका दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास। देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ है आपका, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो कह रहा है कि इसमें हमारे खासकर दक्षिण भाग में। अब कह रहा है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो आपका कैमूर रोहतास जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई करना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कैमूर और रोहतास में पानी कम पड़ता है, वहाँ नदियाँ नहीं हैं, तो उसमें क्या है उसे सूखा से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ किया गया है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया है एवं बाढ़ नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, एवं वहाँ पर उसके इलाका में जो होता बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ से बचाने के लिए, नदी वाले इलाका में बाढ़ आ जाता है तो उसे बचाने के लिए दुर्गावती नदी में कुद्र के पास 1962 में 17,325 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया, किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिली। कह रहा है कि 1962 में 17,325 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया था, पहले ही किया गया था 1962 में, किंतु पर्याप्त सफलता मतलब वो क्या हो गया, सफलता नहीं मिली। ठीक है, के कारण चेनारी के प्रखंड में करमचाट के पास इस नदी पर 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है, जिससे 36,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जा सके। मतलब 1962 में जो आपका वहाँ पर परियोजना में का विकास किया गया था, जिससे क्या हो गया कि जिसका उद्देश्य था 17,325 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करना, वो असफल रह गया, जिसके कारण फिर इस पर योजना बनाया गया। फिर क्या है 45.72 मीटर लंबा बांध ऊंचा 45.72 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाने की योजना है। ठीक है, और इस योजना में क्या है कि 36,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होगा। अब कह रहा है कि ऊपरी किउल जलाशय परियोजना, ये जो क्या है ऊपरी किउल जलाशय परियोजना। ठीक है ना, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये भी क्या है बहुउद्देशीय परियोजना, हम बता रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जिसका उद्देश्य बहुत सारा होता है। सिंचाई, आपका बिजली उत्पन्न करना होता है, फिर आपका होता है परिवहन होता है, फिर इसका पर्यटन होता है, घूमने के लिए होता है। इसका निर्माण किउल नदी पर किया गया है, किउल नदी के उत्तरी भाग में किया गया है। जो किउल जलाशय परियोजना है, इसका निर्माण जो है किउल नदी के उत्तरी भाग में किया गया है। इसे मुंगेर तथा लखीसराय जिलों में क्या है कि 14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने की योजना है। ये जो परियोजना है इसे मुंगेर तथा लखीसराय जिलों में
14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संवर्धन है। कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण करना तथा पर्यावरण का संवर्धन करना। सिंचाई करना, बाढ़ का नियंत्रण करना एवं पर्यावरण का संवर्धन करना। पर्यावरण को क्या करना, बचाना। अब देखिए ऊपरी कील जलाशय परियोजना, ये तो हो गया है। अब देखिए यहाँ बागमती परियोजना है। कौन परियोजना है आपका, बागमती परियोजना है। वो ये हम पढ़ा दिए हैं पहले। यह परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिला में स्थित है। ये कहाँ है आपका, बागमती नदी पे है। कहाँ है, तो सीतामढ़ी जिला में है। नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया है। मतलब नदी के निचले भाग में रामनगर एक जगह है जिसके समीप एक बांध बनाया गया है। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बार बता दी हैं आपको। यह भी एक क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव रोकने एवं जल निकासी, पर्यावरण संवर्धन। देखिए बहुत सारी योजना है ना। इसका क्या बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका सिंचाई के लिए उपयोग है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, नदी कटाव को बचाने के लिए है, जल निकास के लिए है, पर्यावरण संवर्धन के लिए है। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले के लगभग 1,19,800 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। ये जो बागमती परियोजना के तहत क्या है कि बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना जो सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, नदी कटाव को रोकने के लिए, जल निकासी के लिए, वहाँ जल अगर जमा हो जाता है उसको निकासी के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया है। और इसका लाभ कहाँ कहाँ है, तो आपका पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर में। मतलब इन जिलों में क्या है कि इसका लाभ उतना, इन जिलों के लोग इसका लाभ उठाते हैं। मतलब 1,19,800 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करते हैं इन जिलों में। फिर का है बरनार जलाशय परियोजना। कौन परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। इस परियोजना द्वारा बरनार नदी पर पक्का करा क्या है, पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 22,400 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई के काम में करते हैं। कह रहा है कि जो बरनार जलाशय परियोजना है, इस परियोजना द्वारा बरनार नदी पर क्या है, पक्का बांध बनाया गया है। कहाँ, देखिए बरनार नदी कहाँ है, जमुई जिले में है। ठीक है, उस पर क्या है, पक्का बांध बनाया गया है। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि वहाँ पर सूखा था, सूखा के प्रभावित क्षेत्रों को खत्म करने के लिए और वहाँ फसल उत्पादन करने के लिए क्या है कि 22,000 एक बांध बनाया गया है। जो बांध क्या है, आज 22,400 हेक्टेयर भूमि पर क्या करता है, सिंचाई करके वहाँ के किसानों को मदद करता है। अब हम इतना ही रखते हैं, अपना वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और इससे आगे अब हम अगला क्लास में पढ़ेंगे।